कैसे हैं आप सब। कई दिनों के बाद मैं आपके लिए लर्निंग का एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि हर एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टॉपिक का जो नाम है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है बच्चों करेक्ट यूज़ ऑफ सिंबल्स। हमें कब कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं, बोलते समय हम किसी भी टाइप का कोई भी सिंबल नहीं बोलते। जैसे कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, बात बोलने के बाद मैं कभी भी बात ख़त्म करने के बाद फुल स्टॉप नहीं बोलूँगा। लेकिन जब हमें लिखना पड़ता है, लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हमारा स्टेटमेंट, हम कोई बात बोल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए तो हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसी कड़ी में आपके लिए जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है पंक्चुएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसका एजेंडा रहेगा लेसन का, वो ये रहेगा कि हमें एप्रोप्रिएट यूज़ कैसे करना है जब हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और अलग अलग हमारे सिंबल्स होते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है फुल स्टॉप से। जैसा कि आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, फुल स्टॉप, इसी का दूसरा नाम है पीरियड। नाउ आई विल टेल यू एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग in a simple way. Okay, a period is used at the end of a statement. ओके, सपोज करें आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस जैसे ही ख़त्म होता है, सेंटेंस यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो, ठीक है, उसको जब हम ख़त्म कर देते हैं एट द लास्ट, एट द एंड, हमेशा हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, टुडे आई लर्नड हाउ टू यूज़ अ पीरियड इन अ सेंटेंस, and just after that you can see the dot. So this dot is called period और full stop. That means ये हमें कह रहा है कि बात ख़त्म हो गई है, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पीरियड के बाद, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप होता है जब हमारी कोई स्टेटमेंट है, बोलने की बात है, कोई ख़त्म हो जाती है तो हम पीरियड यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते इसी को। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज यूज टू शो एक्साइटमेंट और एम्फोसिस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सपोज कीजिए आप कोई सेंटेंस बोल रहे, कोई बात बोल रहे हैं। देखो, सेंटेंस मतलब स्पीच यानी कि कोई बात। अगर आप बात बोल रहे हो उसमें कोई एक्साइटमेंट शो हो रहा है, सपोज कीजिए कोई आपको बड़ा ही मज़ा आया यानी एक्साइटमेंट आया है, या फिर एम्फेसिस डाल रहे, किसी के ऊपर जोर डाल रहे हो, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई कांट बिलीव हाउ ग्रेट ऑफ अ डे इट इज़ टुडे। ठीक है, आप किसी एक्साइटमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे एक्सक्लेमेशन पॉइंट डालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मार्क। नाउ ये सिंबल का नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स क्या है, ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। सपोज करें आप कोई बात लिख रहे हैं और वो बात नहीं थी, वो एक क्वेश्चन था। सपोज करें आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब हम किसी से कुछ पूछते हैं। तो जब कोई बात हम पूछते हैं तो एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस और एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड a question, and we always put a question mark, like can you help me carry in this box? क्या आप मेरी इस बॉक्स को ले जाने में हेल्प करेंगे? दैट मीन्स वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कि आमतौर पर हमारे पास कुछ WH फैमिली के वर्ड्स भी होते हैं, लाइक हम लोग किसी से व्हाट कह के बोलते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ना। ये जो ऐसे ऐसे फैमिली, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी ऑलवेज पुट द क्वेश्चन मार्क, हमेशा याद रख के चलना है। नेक्स्ट वन इज कॉमा। इस कॉमा क्या होता है, देखो इसके नाम पे मैंने लिखा भी है गिव मी अ ब्रेक, यानी कि जब हम कोई बात लिखते हैं, बात लिखते लिखते कई बार ना कुछ चीज़ों की लिस्ट बना देते हैं, काफ़ी चीज़ें एक साथ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा क्या डाला जाता है, कॉमा डाला जाता है, कॉमा। अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेस और आइटम्स इन अ लिस्ट। सपोज करेंगे आप एक लिस्ट बना रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आपको दो तीन चीज़ें एक साथ ऐड करनी पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं। लाइक आई नीड टू बाई
एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ बनाना। अब देखिए आपने यहाँ पे कई चीज़ों की लिस्ट बनाई है। एप्पल भी चाहिए आपको, ऑरेंज भी चाहिए एंड बनाना भी चाहिए। तो जब आप लिस्ट में लिखते हैं आइटम्स को, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमा यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, ठीक है, लेट्स ज्वाइन करना, ठीक है। ए सेमीकोलन इज यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड। दैट मीन्स अब हम इस सिंबल को कब लगाते हैं बच्चों, जब हमें कोई दो इंडिपेंडेंट चीज़ों को एक साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, इनको जोड़ने में हम यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ आई से एन एग्जाम्पल, आहना वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। आहना जो है लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए गई। इट वॉज द ओनली प्लेस क्वाइट इनफ फॉर हर टू फोकस। यही एक ऐसा अकेला एक जगह है जहाँ पर क्या है, वो फोकस कर सकती है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, इनको एक साथ ज्वाइन करने का काम करवाया है। एंड जब हम दो छोटे छोटे क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, सेमी कोलन का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेमी कोलन का मतलब होता है एक तरह से छोटे छोटे क्लॉजेस को जोड़ना, काम करना। नेक्स्ट वन इज एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या मतलब क्या होता है, इसमें देखो इसका मतलब लेट्स पोज। मतलब सपोज करो एक बात कहते 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 रुक जाते हैं, बीच में हल्का सा रुकते हैं, तो रुकने में हम डॉट 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 लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस बोलते हैं। एन एलिप्सिस इज यूज टू इंडिकेट अ पोज और ट्रेलिंग ऑफ अ थॉट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, एक ये वो सिंबल होता है जो कि एक पॉज को रोक दिखाता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं। लाइक एग्जाम्पल भी लिखा मैंने, वीक्स लेटर आई फाइनली फाउंड माई मिसिंग शू, ठीक है, यानी कि हफ्तों के बाद मुझे अपने गुम हुए हुए जूते मिल गए, ठीक है। तो उसको एलिप्सिस से जोड़ा जाता है बेटा। नेक्स्ट वन है कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन मार्क में देखो मैंने सिंपल सी बात सिंबल के साथ साथ इनके ऊपर लिखा है, लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टॉप टॉकिंग। ओके, मतलब क्या होता है, जब आप कोई सुनिएगा, आपने कई बार नोटबुक में या बुक में नोटिस किया होगा, जब हम कोई कई बार कहानी पढ़ते हैं ना, कहानी पढ़ते पढ़ते ना हमें कई बार डायलॉग्स को पढ़ना पड़ता है। डायलॉग्स ऐसे होते हैं, डायलॉग का मतलब किसी ने वो बात अपने मुंह से बोली है, और जब कोई कैरेक्टर कोई बात बोल रहा होता ना, तो उसके बोली हुई बातों को ना हम क्या करते हैं, इस कोटेशन मार्क्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। लाइक कोटेशन मार्क्स आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड ऑफ अ कोट और टू शो स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस को लिख रहे होते हैं, लिखते समय भी अगर हमें किसी के बोले हुए डायलॉग को बोल लिखना है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको कोटेशन मार्क के अंदर डालते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार बुक्स में कोई प्ले पढ़ा होगा, नाटक पढ़ा होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, किसी के द्वारा बोले गई बातों को ही हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स में डालते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू गो टू द जू दिस वीकेंड, एक्सक्लेम्ड आरव। अब आरव ने ये बात बोली है, तो जो जिस बंदे ने ये बात बोली है, तो उसके द्वारा बोली हुई बात को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब है किसी के पोजेशन को दिखाना, किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये अयान की किताब है, ठीक है, सो दिस इज अयान्स बुक, ठीक है, यानी कि हम उसके पीछे अपोस्ट्रॉफी लगा के उसके पीछे एक एस दिखाते हैं, ठीक है। सो एन अपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो पोजेशन। एक अपोस्ट्रॉफी जो सिंबल होता है किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉनास न्यू बॉक्स ऑफ मार्कर्स हैड 50 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलन। कॉलन क्या होता है बच्चों, कॉलन का मतलब है ये टू डॉट्स होती हैं, टू डॉट्स। ए कॉलन इज यूज्ड to introduce groups of words in a series or introduce a quote, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो कोलन का यूज़ कर देते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैंक वॉज गोइंग टू बाई 3 थिंग्स। अब देखो मैंने क्या बोला कि फ्रैंक ना 3 चीज़ें खरीदने के लिए जा रहा है। अब हम इसको बताना चाहते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, तो उसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, कोलन यूज़ कर दूंगा। कोलन क्या होती है, डबल डॉट्स। ए लैम्प, ए काउच एंड अ
बुक। तो कॉलन का यूज़ कब करते हैं? जब हम क्या एक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो कोलन के द्वारा यूज़ किया जाता है। आई होप बच्चों आपको जो छोटे छोटे से जो सिंबल्स थे पंक्चुएशन के, आपको समझ आए होंगे और आप इनको अच्छे से सीख गए होंगे। आप बार बार 2-3 बार कम से कम इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।